हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में खूब हंगामा देखने को मिला। हमीरपुर से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में बीते साल हुए उपचुनाव में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांगड़ा बैंक से महिला मंडलों को लाखों रुपए बांटे गए हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी इसको लेकर सूचना एकत्र की जा रही है और केंद्र सरकार ने भी चुनाव के दौरान किसानों के खाते में पीएम किसान निधि के पैसे डाले हैं। ऐसे में महिला मंडलों को बैंक से पैसे डालने में कुछ गलत नहीं है, जिस पर काफी बवाल हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सेम डे जिस दिन चुनाव हो रहा उस दिन भी पैसे डाले गए हैं महिला मंडल के खाते में। जानकारी मिली हमको कि महिला मंडल ने आग्रह भी नहीं किया किसी बात के लिए कि हमारे खाते में पैसा डालो, और ऐसा भी नहीं पाया गया है कि उन महिला मंडल को कोई विशेष किसी योजना के अंतर्गत या किसी विशेष कार्य के लिए वो पैसा डाला गया है। सिर्फ वो पैसा अगर डाला गया वो सिर्फ एक काम के लिए डाला गया, क्योंकि वहां पर उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को इसका फायदा हो सके, उस दृष्टि से वो पैसा डाला गया है। और मेरा ये मानना है, हमारा ये गंभीर आरोप है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन होने के साथ साथ में चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और उसके कारण परिणाम भी प्रभावित हुआ है। ऐसी सूरत में जब हम बार बार इस बात के लिए प्रश्न का उत्तर मांगने की कोशिश कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री सारी चीजों को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब इस सारे विषय को लेकर के जब सारे तथ्य जो है छुपाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से तथ्य पर नहीं दिया जा रहा है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उचित समझा कि हम सदन के बाहर वॉकआउट करके जो है अपनी बात कहेंगे। देखिए, मैंने विधानसभा में जो उठाया था सवाल कि महिला मंडलों को देहरा में इलेक्शन के दौरान कितने पैसे डाले गए और जो जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, लेकिन वो जानकारी सरकार ने नहीं दी। तो जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास थी कि सैकड़ों महिला मंडलों को जो है वहां पे पैसा डाला गया, कैश फॉर वोट जिसे कहते हैं, वो मुख्यमंत्री द्वारा सरकार द्वारा सरकारी कोष से ही पैसा डाला गया। और ये अगर ऐसा किया गया, हमने सरकार के समक्ष बात रखी है कि आप बताएं कि ऐसा किया गया है और हमें जानकारी दें कि अगर ऐसा आपने किया है तो मैंने ये अपील की है कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें और इलेक्शन कमीशन भी इसका संज्ञान लें कि ये क्लियर केस है जिसे कहते हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का, सत्ता का दुरुपयोग करने का, और जो गरीब लोगों का पैसा है उसको किस तरह से लुटाया जा रहा है भ्रष्टाचार पिछले दरवाजे से, उसका जो है ये एग्जाम्पल है हमारी स्टेट में। बता दें कि देहरा में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आए थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। विपक्ष का आरोप है कि इस चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिसमें महिला मंडलों के खाते में पैसे डालकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने देहरा विधायक कमलेश ठाकुर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिमला से अरुण नियाल, सूर्या समाचार।